हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। भारत एवं पाकिस्तान के संबंधों पर अधिकांश लोग दार्शनिक रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को कभी खुशी कभी गम के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विराम। यह शायद एक अति उदार आकलन है, क्योंकि दोनों देशों के संबंधों की नियति को वर्णित करने के लिए जो वाक्यांश अत्यधिक उपयुक्त लगता है वह है थोड़ी भी नहीं खुशी, सिर्फ गम ही गम। विराम। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम के पास स्थित बेसरन में आतंकियों ने जो बर्बरता की है, उससे सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व गुस्से में है। विराम। पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने पर्यटकों की धर्म चिन्हित कर हत्या की। विराम। इस नरसंहार के बाद भारत ने कमर कस ली है कि वह पाकिस्तान पोषित आतंकवाद एवं उसके संरक्षकों को न सिर्फ माकूल जवाब देगा, बल्कि उनको नेस्तनाबूद कर देगा। विराम। उसके बाद से बौखलाया पाकिस्तान लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। विराम। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की कलई खोलती हुई एक रिपोर्ट आई है, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की है। विराम। उसके मुताबिक वर्ष 2024 में भारत का सैन्य खर्च 1.6% बढ़कर 86.1 बिलियन डॉलर यानी 7.19 लाख करोड़ रुपए हो गया। विराम। वहीं पाकिस्तान का सैन्य खर्च 10.2 बिलियन डॉलर यानी 85,170 करोड़ रुपए ही रहा। विराम। 28 अप्रैल को जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भी भारत अपनी सेना पर पाकिस्तान से 9 गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। विराम। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सैन्य खर्च करने वाले दुनिया के टॉप 5 देश अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत है। विराम। जबकि पाकिस्तान 29वें नंबर पर आता है। विराम। कई जानकारों का मानना है कि अगर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ेगी, वह बर्बाद हो जाएगा। विराम। वैसे ही उसकी अर्थव्यवस्था कंगाली के दौर से गुजर रही है और जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार IMF से और विश्व के कई देशों से पैसा मांग रहा है, ऐसे में वह कितने दिन तक भारत से युद्ध में टिक पाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। विराम। ऐसी भी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। विराम। पाकिस्तान के कई राजनेताओं ने, मिलिट्री के बड़े अधिकारियों ने अपने परिवार को युद्ध के मद्देनज़र विदेश भेज दिया है। विराम। यहाँ तक कि सेना के कई बड़े आला अफसरों ने फौज के पदों से इस्तीफा दे दिया है। विराम। वह युद्ध लड़ना नहीं चाहते हैं और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर भी गायब है। पैरा। उधर बलूचिस्तान के लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान ने भी डुरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान का उससे सीमा विवाद चल रहा है तथा आए दिन अफ़गानिस्तान का तालिबानी शासन भी पाकिस्तान पर हमला करता रहता है। विराम। पाकिस्तान के इलाके स्वात, खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना को मान्यता नहीं देते। विराम। ऐसे में अगर भारत उस पर हमला
करता है तो पाकिस्तान बहुत दिनों तक युद्ध में नहीं टिक पाएगा। विराम। इधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को अमेरिका, रूस, इजराइल समेत विश्व के लगभग सभी देशों का समर्थन मिल रहा है। विराम। वैसे भी पिछले कुछ समय से भारत की सरल एवं विश्वसनीय कूटनीति के कारण पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और पहलगाम की घटना के बाद तो हर जगह उसका विरोध हो रहा है। विराम। यहाँ तक कि कई प्रमुख मुस्लिम राष्ट्र भी भारत के साथ आ गए हैं। विराम। अब बस चीन, तुर्की और इक्का दुक्का राष्ट्र ही कुछ हद तक पाकिस्तान के साथ संयुक्त राष्ट्र में खड़े होते हुए नजर आए। हालांकि भारत ने वहां भी इसका करारा जवाब दिया। विराम। चीन के साथ भी भारत की बातचीत लगातार जारी है और हो सकता है कि चीन भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दे। विराम। हालांकि चीन कई बार यह कहता नजर आया है कि पाकिस्तान उनका ऑल वेदर फ्रेंड है और किसी भी हमले पर वह पाकिस्तान के साथ ही खड़ा नजर आएगा। पैरा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने पहलगाम के बाद हमले के बाद पाकिस्तान पर लगातार कूटनीतिक दबाव बनाया है और साथ ही इतिहास में भारत ने पहली बार पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी पर हुए समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। विराम। जिसके माध्यम से सिंधु नदी का पानी जिस स्वच्छंद तरीके से पहले पाकिस्तान जाया करता था, अब नहीं जा सकेगा। विराम। लेकिन अभी सिंधु नदी का पानी पूर्णतया बंद करने में भारत को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस काबिल बनाना पड़ेगा। सिंधु नदी प्रणाली सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज पाकिस्तान का मुख्य जल स्रोत है। विराम। पाकिस्तान की खेती की 80% भूमि सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। विराम। पाकिस्तान में सिंधु नदी के लगभग 93% पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, जो देश की कृषि रीढ़ को शक्ति प्रदान करता है और कुल मिलाकर देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25% का योगदान देता है। विराम। पाकिस्तान बिजली, पीने का साफ पानी आदि के लिए सिंधु नदी पर आश्रित है। विराम। पाकिस्तान में पिछले कई समय से पीने के पानी का अभाव है। विराम। और ऐसे में सिंधु नदी के पानी का समझौता स्थगित किया जाना उनको पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देगा। विराम। पैरा। ऐसे में देखना यह होगा कि पाकिस्तान किस प्रकार से सिंधु नदी के जल के बिना अपनी जनता का भरण पोषण करता है। विराम। हालांकि पाकिस्तान ने यह कहा है कि सिंधु नदी के पानी को रोकना उन पर हमला माना जाएगा और वह इसका जवाब देगा। विराम। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पीएम शहबाज शरीफ को नसीहत दी है कि वह कूटनीतिक तरीकों से भारत से इस मुद्दे पर बातचीत करे और शांतिपूर्ण तरीके से इस विषय को निपटाए। विराम। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। विराम। जानकारों का मानना है कि सिंधु नदी के माध्यम से ही भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है, इसलिए आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही संकट भरे होंगे। पूर्ण विराम।